My next topic, according to your NCERT book, it's attribute of series. What do you mean by attribute? We can access certain properties called attributes. So here you can see that ये मेरे indexes हैं इंडिया, USA, UK and फ्रांस, और ये मेरी वैल्यूज़ हैं. अब इसी सीरीज़ पे बेस्ड मैं कुछ एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट करने वाली हूँ. मेरा फर्स्ट एट्रीब्यूट है नेम एट्रीब्यूट. फाइन. अगर मुझे अपनी सीरीज़ को कोई नेम देना है, यहाँ पे मैं अभी इतना बड़ा नेम यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं अब इसकी जगह मैं अपना एक S1 नेम यूज़ कर रही हूँ. अगर मुझे अपनी सीरीज़ को कोई नेम देना है, आई विल यूज़ S1 डॉट नेम, और जो भी नेम आपको देना है, सपोज मैंने लिखा कैपिटल. ओके, नाउ यू हैव गिवन द नेम टू योर सीरीज़. ये MCQ में आ चुका है क्वेश्चन. ठीक है. सेकेंड है इंडेक्स डॉट नेम. अगर आपको इंडेक्स को आपको कोई नेम देना है, आप यूज़ करोगे S1 डॉट इंडेक्स डॉट नेम, और जो भी इक्वल के बाद आपको इंडेक्स का क्या नेम देना है, कंट्रीज़. ओके. अगर सीरीज़ को नेम देना है, ओनली नेम एट्रीब्यूट विल बी यूज, बट अगर इंडेक्स को नेम देना है, देन इंडेक्स डॉट नेम एट्रीब्यूट विल बी यूज. उसके बाद आपका आता है एक वैल्यूज़. अगर आपको अपनी सीरीज़ में सिर्फ वैल्यूज़ चेक करनी है, वैल्यूज़ देखनी है, आप यूज़ करोगे S1 डॉट वैल्यू. सिंपल है, सारे एट्रीब्यूट आपको सिर्फ डॉट से लगाने. एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे वैल्यूज़ है. एक MCQ में क्वेश्चन आया था कि वैल्यू और वैल्यूज़, ये आपको वैल्यू वर्ड नहीं है, वैल्यूज़ इज़ अ करेक्ट एट्रीब्यूट. ओके. तो आपकी सीरीज़ के जो भी वैल्यूज़ होंगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी. ठीक है. साइज एट्रीब्यूट. साइज एट्रीब्यूट क्या करता है, आपके सीरीज में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है. जैसे मेरी सीरीज में है 1 2 3 4, सो माई आउटपुट विल बी 4. फाइन. एम्प्टी. एम्प्टी चेक करता है कि क्या सीरीज आपकी एम्प्टी है या नहीं. अगर एम्प्टी है, इट विल रिटर्न ट्रू. अगर वो एम्प्टी नहीं है, इट विल रिटर्न फॉल्स. बिकॉज ऑफ मेरी सीरीज एम्प्टी नहीं है, तो इसने क्या रिटर्न किया, फॉल्स, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास में यहाँ पे एलिमेंट्स हैं. अगर मैं कोई एम्प्टी सीरीज क्रिएट करती हूँ और फिर अगर आप चेक करते हैं, तब इसका आंसर क्या आता, ट्रू. ठीक है. अब जैसे इन्होंने यहाँ पे सीरीज बनाई है दिस वन PD डॉट सीरीज, और देखो ब्रैकेट में कोई मैंने आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है. फाइन. इसलिए मेरी सीरीज क्या है, जब मैं इसमें एम्प्टी चेक करूंगी तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू. ये भी MCQ में आपका क्वेश्चन आ चुका है. माई नेक्स्ट टॉपिक इज मैथड ऑफ सीरीज. ओके. मैं अपनी सीरीज को एक और मैथड इन्होंने बता रखा है कि यहाँ पे मैं सीरीज को अरेंज फंक्शन से भी बना सकती हूँ. जैसे आपने रेंज फंक्शन सुना था, जैसे उसमें स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है, स्टेप होता है, सेम इसमें. बट व्हाट इज़ द डिफरेंस, अरेंज इज़ यूज टू क्रिएट एन अरे. फाइन. सो 10 मेरा स्टार्ट है, 20 स्टॉप है, तो मैं 19 पे स्टॉप हो जाऊंगी क्योंकि एक माइनस पे चलता है, और स्टेप वैल्यू मेरी 1 दे रखी है, जो कि डिफ़ॉल्ट 1 ही होती है. ऑप्शनल है, देना ज़रूरी नहीं है. ठीक है. अब यहाँ पे आपने लिखा कि एक सीरीज़ क्रिएट करेगा, ये 10 से लेके 19 तक की, ये हो गई मेरी 10 से लेके 19 तक की सीरीज़. तो यहाँ इस मेथड से भी आप सीरीज़ बना सकते हैं. ठीक है. ये एक आपके पास में साइड जो ब्लॉक्स हैं वो आपको सॉल्व करके जाना है. इसमें आपसे पूछा हुआ है कि मुझे अगर नॉन वैल्यूज़, नंबर ऑफ नॉन वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे, वो मैं अभी आपको आगे वाले मेथड में बताती हूँ. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ फंक्शंस देखिए जो हम यूज़ कर सकते हैं. हेड फंक्शन, टेल फंक्शन. ठीक है. हेड फंक्शन क्या करता है, रिटर्न द फर्स्ट n मेंबर्स ऑफ द सीरीज. फाइन. इफ द वैल्यू फॉर n इज नॉट पास, द डिफॉल्ट वैल्यू इज 5. मीन्स टॉप से, सपोज ये मेरी सीरीज है, तो टॉप से मुझे कितने एलिमेंट्स चाहिए, या तो आप बता दो कि मुझे 2 चाहिए. मैंने यहाँ पे डाल दिया S1 डॉट हेड 2, तो ऊपर से 2 एलिमेंट आपको देगा, मीन्स 10 एंड 11. अगर सपोज मैंने यहाँ पे नहीं बताया, ब्रैकेट मेरा एम्प्टी है, तो डिफ़ॉल्ट क्या जाएगा मेरा 5. तो मेरा आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 5. माई आंसर इज 10 to 14. ठीक है. इसी का ही जस्ट ऑपोजिट है मेरे पास में टेल फंक्शन. ठीक है. टेल क्या करता है, बॉटम से उठाता है. बॉटम से उठाने का मतलब ये नहीं है कि वो रिवर्स में चलेगा. उसका मतलब ये है कि नीचे से 5, अगर आपने कोई भी एलिमेंट नहीं, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं पास किया है, तो नीचे से 5 उठाएगा, 1 2 3 4 5. पर आउटपुट हमेशा टॉप टू बॉटम ही जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं आएगा 19 18 17. ठीक है. तो हेड मीन्स टॉप से एलिमेंट उठाना, और टेल मीन्स इट रिटर्न्स फ्रॉम द बॉटम, एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन बोथ दैट इज 5. और अगर आपको 5 नहीं चाहिए, सो यू कैन स्पेसिफाई योर ओन नंबर 2. ठीक है. नाउ फाइन. अब जैसे स्टूडेंट्स कहाँ कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वो रिवर्स से देते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है.
एक एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द करेक्ट मेथड टू गेट द टॉप 5 एलिमेंट्स फ्रॉम द सीरीज। फाइन, आपको फर्स्ट मेथड था S1 डॉट हेड। आपको ध्यान रखना ये सब स्मॉल में होना चाहिए। मैंने कोई वैल्यू पास नहीं करी, एक में मैंने डाला S1 डॉट हेड 5 और बोथ नहीं था। अगर बोथ नहीं होगा तो आप हमेशा डिफ़ॉल्ट वाले के साथ ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका काउंट फंक्शन। काउंट क्या करता है कि आपकी सीरीज़ में जितनी भी नॉन नल एंट्रीज हैं, मीन्स नन वैल्यू को ये काउंट नहीं करेगा। फाइन, सपोज मेरी सीरीज़ में एक वैल्यू है 10, एक वैल्यू है नन और एक वैल्यू है 20, तो मेरे पास में कितनी वैल्यू हो गई, 1 और 2, ठीक है। तो इसका काउंट का आंसर क्या आएगा उस सिचुएशन में, 2। इसी का ही जस्ट ऑपोजिट है हमारे पास में लैन फंक्शन। लैन को देने का तरीका क्या है, लैन और S1। इसको मैं ऐसे कभी भी नहीं लिखूंगी S1 डॉट लैन, इट्स अ रॉन्ग मेथड, जैसे कि मैं बाकी के साथ यूज़ कर रही थी। आप यूज़ करोगे लैन S1, तो ये क्या करेगा, सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके बताएगा, मीन्स कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4। अब इस सिचुएशन में सपोज मैं लैन फंक्शन देती तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, योर आउटपुट विल बी 10। अब आप बोलोगे मैम काउंट में भी 10 था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई नन वैल्यू थी नहीं। सपोज यहाँ पे इसकी जगह नन होता, ठीक है, और मैं ये वैल्यू यहाँ पे करती तो यहाँ पे इसका आंसर आता 9। क्यों, क्योंकि एक नन थी तो बाकी टोटल कितनी बची, 9। माई नेक्स्ट टॉपिक इज मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन सीरीज। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब होता है दो सीरीज को प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है। तो इस केस में जब हम परफॉर्म करते हैं कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, while performing mathematical operation on series, index matching is implemented and all missing values are filled with none। ये MCQ में आ सकता है। फाइन, अब इसका क्या मतलब हुआ वो आप ध्यान से देखिए। सपोज मैंने यहाँ पे सीरीज A बनाया, उसमें मैंने एलिमेंट्स लिए ये और उनकी इंडेक्स लिया मैंने ये हो गई मेरे पास में वैल्यू, ये हो गई मेरे पास में इंडेक्स A B C D E, ठीक है। इंडेक्स का सबसे बड़ा रोल है जब भी आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। नीचे देखिए, एक मैंने दूसरी सीरीज बनाई, फाइन, उसमें कुछ डेटा ले लिया और यहाँ पे इंडेक्स ले लिया मैंने Z Y A C E। तो आपने देखा ये 3 इंडेक्स तो मैंने पहले वाली सीरीज में भी ली थी, बट ये दोनों इंडेक्स सिर्फ इसमें लिया है। तो ये वैल्यूज़ और ये डेटा अब क्या रोल परफॉर्म करेगा वो देखो। अब मुझे करना है भाई एडिशन, ठीक है, और मैंने एडिशन के लिए क्या कर दिया, सीरीज A प्लस सीरीज B। तो सीरीज A, यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है आपका, ये है मेरी वैल्यू फ्रॉम सीरीज A और ये है मेरी वैल्यू फ्रॉम सीरीज B। अब A B और E जो थी, ठीक है, A दोनों में प्रेजेंट था, B दोनों, सॉरी, A जो थी इंडेक्स वो दोनों में प्रेजेंट है, C इंडेक्स दोनों में प्रेजेंट है, E इंडेक्स दोनों में प्रेजेंट है। तो जहाँ जहाँ आपकी इंडेक्स दोनों में प्रेजेंट होगी, मतलब सीरीज S1 और S2 में, इट विल परफॉर्म द आइटम। सपोज 1 प्लस -10, माई आउटपुट विल बी -9। अब जो B इंडेक्स है बच्चा वो सीरीज A में है बट B में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे 0 अज्यूम करके 2 + 0 0 लिख दो, नहीं। जो आइडेंटिकल इंडेक्स होंगी सिर्फ ऑपरेशन वहीं परफॉर्म होगा। अगर यहाँ पे कोई इंडेक्स मैचिंग नहीं हो रही है, इट विल जनरेट द नन वैल्यू। अब C इंडेक्स दोनों में थी, 50 - 3 माइनस का 47, मीन्स हियर हियर हियर, इट विल जनरेट द आउटपुट। बट जहाँ उसको मैचिंग इंडेक्स नहीं मिली, इट विल जनरेट द नन वैल्यूज़, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लिकेशन करो, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करो, ये कंसेप्ट सब में अप्लाई होता है। और बोर्ड के एग्जाम में जर्नली -S1 - S2 दिया जाता है, क्योंकि S1 - S2 और S2 - S1, आपको पता है ना माइनस में ये मैटर करता है। तो आपको उन चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है, जल्दी में कोई गड़बड़ नहीं करानी है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि भाई यहाँ पे नन वैल्यू नज़र नहीं आ रही है, आई वॉन्ट समथिंग एल्स, मुझे कुछ और करना है। इसके लिए आप एक पैरामीटर यूज़ करेंगे, fill_value, ये MCQ में आ चुका है, ध्यान देना, ठीक है। द सेकेंड मैथड इज अप्लाइड व्हेन वी डू नॉट वांट टू हैव नन वैल्यूज। एग्जाम में आ सकता है कि जब हम नन वैल्यूज नहीं चाहते हैं यहाँ पे, फाइन, इन द आउटपुट वी कैन यूज़ अ सीरीज मेथड। हम ऐड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ एक पैरामीटर यूज़ करेंगे फिल वैल्यू। MCQ में था कि अगर मुझे नन वैल्यू नहीं शो करनी है मैथमेटिकल ऑपरेशन में, विच आर्ग्यूमेंट आई विल यूज़। अब fill_value है तो fill_value का अगर आपने ऐसे भी कर दिया ना fill-value, ये भी गलत है।
जो है सेम वही यूज़ करना है। अब देने का तरीका क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा सीरीज़ ए डॉट एड सीरीज़ बी, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, S1 प्लस S2। अगर ये उल्टा होता सपोज, सीरीज़ बी डॉट एड सीरीज़ ए, फाइन, तो मैं इसको कैसे पढ़ती, ये सीरीज़ बी प्लस सीरीज़ ए। अब आप बोलोगे मैम प्लस में क्या फ़र्क पड़ता है, वेरी गुड, प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अगर यहाँ पे माइनस होता, ठीक है, तब यहाँ पे ऐड की जगह SUB लिखा होता, मीन सब्ट्रैक्शन होता, तब ये मैटर करता है कि आप पहले कौन सी सीरीज़ ले रहे हो। तो सीरीज़ ए पहले है तो SA पहले आएगी, फिर SB आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो मुझे इसको देने का तरीका क्या होता है, जस्ट हैव अ लुक। अब यहाँ पे आप सीरीज़ ए S1 प्लस S2 ये ऑपरेटर यूज़ नहीं करोगे, हम क्या करेंगे, सीरीज़ ए डॉट एड सीरीज़ बी, ठीक है। और आप चाहते हो कि मुझे नन वैल्यूज़ नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया और एक फिल अंडरस्कोर वैल्यू करके मैंने लिख दिया यहाँ पे 0, ठीक है। ज़रूरी नहीं यहाँ पे 0 है तो आपको 0 ही लिखना है, मीन्स आपकी चॉइस है कि जहाँ पे उसको इंडेक्स ना मिले तो वहाँ पे क्या अज्यूम करें, ठीक है। क्योंकि 0 मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि 0 किसी भी नंबर में ऐड होगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपने नोटिस किया बी इंडेक्स नहीं थी, तो यहाँ पे जहाँ पे भी मिसिंग था वहाँ पे 0 आ गया, ठीक है, वहाँ पे ब्लैंक नहीं है, वहाँ पे 0 आ गया। अब आप इसमें परफॉर्म कर सकते हो, 10 प्लस 1 माइनस 9, अब 2 प्लस 0 2, ठीक है। अब यहाँ पे नन वैल्यू नहीं आई है, क्यों, क्योंकि मैंने ये वाला आर्ग्यूमेंट यूज़ किया है। आप ये सब्ट्रैक्शन के साथ कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन में MUL, डिवीज़न में DIV, ठीक है। तो आप किसी के साथ भी इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो, गॉट इट। So it's showing that element and corresponding output without replacing the missing value and मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, ये वही मतलब है जो हमने अभी किया था। जैसे अभी हमने एडिशन किया, सेम फंक्शन सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई होता है। सीरीज़ ए माइनस सीरीज़ बी, जो भी आपको आइडेंटिकल इंडेक्स मिली वहाँ पे आउटपुट आया, जहाँ नहीं मिली वहाँ पे नन आया। यहाँ पे भी आप सेम कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे फिल वैल्यू इन्होंने क्या लिखा, 1000, मीन्स जहाँ पे उनको वैल्यूज़ मैचिंग नहीं मिल रही है वहाँ पे ब्लैंक की जगह क्या फिल कर दिया, 1000। तो अब कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग होगी, 1000 के अकॉर्डिंग। फिल वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, 0, 10, 1000, जो भी आपको लगता है कि यहाँ पे ब्लैंक की जगह मुझे ये वैल्यू कंसिडर करनी है, आप वो कंसिडर कर सकते हैं। अब मैं सारा एक्सप्लेन नहीं कर रही, सेम आपके पास मल्टीप्लिकेशन में भी सेम रूल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, MUL, ठीक है। डिवीज़न में भी सेम आपका रूल्स अप्लाई होंगे, ठीक है। एंड my next method of creating a data frame using list of dictionaries, पहले क्या था, list of array, अब क्या है, list of dictionaries। दोनों के कंसेप्ट में थोड़ा चेंज है। अब डिक्शनरीज क्या होती है भाई, डिक्शनरीज होती है हमारी जिसमें की भी होती है, वैल्यू भी होती है। और लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है, मीन्स एक लिस्ट है, उसमें मैंने एक डिक्शनरी बनाई, फिर मैंने दूसरी डिक्शनरी बनाई, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या सीन है आपका, कि जो भी कीज़ होंगी आपकी, ठीक है, द कीज़ विल बिकम योर कॉलम्स, जैसे A B C। सो AB इज़ माई की, ए, और दूसरे में मैं ऑलरेडी यहाँ पे AB आ चुका, तो वापस यहाँ पे AB नहीं आएगा, जो बच गया है वही आएगा। तो बार बार सेम इंडेक्स रिपीट नहीं होगी। सो ऑल कीज विल बिकम माई कॉलम नेम, सो AB एंड फ्रॉम हियर इट विल कम द C। नाउ व्हाट विल हैपन, इट विल बी माई फर्स्ट रो। अगर मैं लिस्ट के साथ में कुछ भी यूज़ कर रही हूँ तो मेरी जो फर्स्ट डिक्शनरी होगी इट विल क्रिएट अ फर्स्ट रो। अब बिकॉज ऑफ C तो इसमें नहीं था तो यहाँ पे आ गया आपका नन। जो मेरी सेकेंड डिक्शनरी होगी इट विल बी द नेक्स्ट रो, 5, 10 एंड 20, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में A भी है, B भी है और C भी है, गॉट इट। अब ज़रूरी नहीं है इस केस में कि डिक्शनरी में यहाँ पे मैंने 2 एलिमेंट लिए तो यहाँ पे मुझे 2 ही लेने हैं, नहीं, डिक्शनरी आपकी चॉइस की हो सकती है। बट हाँ ये तय है कि जो आपकी इंडेक्स, जो आपकी कीज़ हैं वो सारी यहाँ पे कवर होंगी। ऐसा कोई नहीं होगा कि आपकी एक भी की यहाँ पे मिस हो जाए, A आ गया, B आ गया, C आ गया, ठीक है। और जहाँ उसको वैल्यू नहीं मिलेगी वहाँ पे वो रिप्रेजेंट करेगा नन वैल्यू।
ठीक है। अब आपके पास आता है वही सेम क्वेश्चन कि अगर आप अपनी डेटा फ्रेम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से बनाते हो तो नंबर ऑफ रोज कितनी होगी भाई, नंबर ऑफ रोज होगी हमारी नंबर ऑफ डिक्शनरीज के अकॉर्डिंग, 1 डिक्शनरी 2 डिक्शनरी तो 2 रो बन गई। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ यूनिक कीज प्रेजेंट इन ईच डिक्शनरी, यूनिक मीन्स ए बी सी, रिपीटेड नहीं, यूनिक, अगर ए बी एक बार आ गया तो आप वापस कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो अगर सपोज एग्जाम में आपको इतना सा पार्ट दिया और नंबर ऑफ रोज पूछी तो नंबर ऑफ रोज विल बी 2, नंबर ऑफ कॉलम्स पूछे नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी 3। सो नंबर ऑफ डिक्शनरीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम लेबल्स। गॉट इट। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है MCQ में। फाइन, ये यहाँ पे आप इसको पढ़कर जाना। द डिक्शनरी कीज आर टेकन एज कॉलम लेबल्स एंड द वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच की आर टेकन एज रोज। ठीक है, जो भी वैल्यूज हैं वो रो और जो कीज हैं वो एज कॉलम। देयर विल बी एज मेनी रोज एज द नंबर ऑफ डिक्शनरी प्रेजेंट, जितनी आपकी डिक्शनरी होगी उतनी ही आपकी रोज होगी। इसको आप एक बार पढ़कर जाना। एंड नंबर ऑफ कॉलम इन अ डेटा फ्रेम इज इक्वल। माई नेक्स्ट मैथड इज यूजिंग डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। इट्स वेरी सिंपल मैथड। अगर सपोज मुझे ये वाली डेटा फ्रेम बनानी है और मुझे डिक्शनरी ऑफ लिस्ट मैथड का यूज़ करना है तो नेचुरल सी बात है, मुझे डिक्शनरी तो बनानी ही पड़ेगी। तो डिक्शनरी बनाने के लिए मुझे क्या ध्यान रखना है, मेरा फर्स्ट कॉलम है स्टेट, तो मेरी फर्स्ट की रहेगी स्टेट और उसकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जो भी डेटा है वो इसकी एज अ लिस्ट के फॉर्म में एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दूसरा है मेरा जी एरिया, ये जी एरिया मेरा नेक्स्ट की बन गई और उसकी जो भी वैल्यूज़ है वो यहाँ पे एक लिस्ट के फॉर्म में आ जाएगी। थर्ड, ये थर्ड मेरा, तो जो भी आपका कॉलम है वो बन जाएगी उनकी लिस्ट और जो आपकी कॉलम नेम है वो बन जाएगा आपका की। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ कीज़ होंगी उतने आपके कॉलम बनेंगे और जितनी आपकी वैल्यूज़ होंगी उतनी आपकी रो बनेगी। 3 वैल्यू है हर लिस्ट में तो आपकी 3 रो बनेगी। ठीक है, अब इसको डिक्शनरी ऑफ लिस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि डिक्शनरी तो बन ही रही है आपकी और लिस्ट के फॉर्म में आपकी वैल्यूज़ हैं, इसलिए इसको हम कॉल करते हैं डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। ओके, अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि डिक्शनरी ऑफ लिस्ट की हेल्प से अगर हम डेटा फ्रेम बनाते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे नंबर ऑफ कीज़ के बराबर और नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, नंबर ऑफ वैल्यूज़ के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे कि आई कैन चेंज द सीक्वेंस ऑफ द कॉलम इन द डेटा फ्रेम, आंसर इज ट्रू। ठीक है, ट्रू फॉल्स में ये आ सकता है। अगर मुझे सीक्वेंस चेंज करनी है तो मैं सेम मैथड यूज़ करूँगी, pd.data फ्रेम, जो भी अभी डिक्शनरी बनाई है मैंने, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। अब जो कॉलम्स एट्रीब्यूट लूँगी और वही कॉलम्स जो मैंने अभी यहाँ पे डाले हैं, ये वाले कॉलम्स, ठीक है, वो सेम मैं यहाँ पे लिखूँगी, बस ऑर्डर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे स्टेट VDF जी एरिया कर दिया, VDF स्टेट जी एरिया कर दिया, कोई भी आप फॉलो कर सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो कॉलम का नेम स्पेलिंग है और जो भी केस है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कि जी एरिया का जी स्मॉल कर दो तो आपकी ये वाली वैल्यूज नन हो जाएंगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम सीरीज़। ठीक है, अब मुझे सीरीज़ की हेल्प से मुझे डेटा फ्रेम बनानी है, तो मैंने यहाँ पे एक सीरीज़ बना ली, दूसरी सीरीज़ बना ली और यहाँ पे तीसरी सीरीज़ बना ली। जो सीरीज़ A और B थी उसकी इंडेक्स बिल्कुल सेम है, आप नोटिस करेंगे, बट जो सीरीज़ C है उसकी इंडेक्स में मैंने कुछ गड़बड़ करी है, मतलब मैंने चेंज करा है, ZYACE। तो ACE तो सब में कॉमन है तीनों सीरीज़ में, पर ये ZY मैंने यहाँ पे न्यू लिया। उसका रीज़न है, अगर अब हम सिंगल सीरीज़ पास करते हैं तो आपको पता है कि जब भी हम कोई सिंगल पास करते हैं तो वो एज अ कॉलम रिप्रेजेंट करता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है अच्छा डेटा फ्रेम एक ही सीरीज़ है, चलो एक रो बना दो हॉरिजॉन्टल। नहीं, अगर आप सिंगल पास करते हो तो आपका वो कॉलम की तरह रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, अब अगर सपोज मैंने 2 सीरीज़ डाल दी, सीरीज़ ए एंड सीरीज़ बी, नोटिस करना देखो लिस्ट के फॉर्म में डाली है, तो 2 सीरीज़ हैं मीन्स देयर विल बी 2 रोज। फाइन, एंड सीरीज़ के केस में क्या होगा, ये जो कॉलम्स है कहाँ से आए, जो भी सीरीज़ की इंडेक्स थी, आपने जो भी लिया ABCDE, वो क्या बन गए मेरे कॉलम नेम ABCDE। फाइन, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम इंडेक्स थी। यहाँ पे क्या ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये A यहाँ जाना चाहिए, बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू E हो जाएगी, ये D हो जाएगी, ऐसा सो ऑन। ठीक है, तो आपके पास 2 सीरीज 2 रोज। ठीक है, जो भी जितनी कीज थी उतने कॉलम्स। फाइन, बट आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसे यहाँ पे सीरीज A डाला, इसमें ABCDE था, यहाँ सीरीज C था, यहाँ पे ZYACE था। अब आप नोटिस करेंगे कि जो सीरीज A की इंडेक्स थी वो पहले आ जाएगी, उसके बाद सीरीज C की जो बची हुई इंडेक्स है, ठीक है, जैसे Z और Y। अब आप इसमें एक चीज़ नोटिस करना, जिस ऑर्डर में आपने सीरीज बनाई थी, जिस ऑर्डर में आपने इंडेक्स ली थी ZY, तो यहाँ पे भी ZY ही पहले आएगा।
इसको YZ मत कर देना, ठीक है। MCQ में बच्चे बहुत गलतियाँ करके आते हैं इसमें। सो यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक। जो ऑर्डर में अगर Z पहले आ रहा है आपकी इंडेक्सिंग में तो Z ही पहले लिखना, Y पहले आ रहा है तो Y पहले लिखना, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट दिस, फाइन। So here I was having 2 series, so I was having 2 rows, and how many columns, the how many keys, how many index, sorry, columns कितने बनेंगे, जितनी यूनिक इंडेक्स होगी हर सीरीज में उतने बनेंगे, फाइन। माई नेक्स्ट मैथड क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो था लिस्ट ऑफ सीरीज, इसके बाद है डिक्शनरी ऑफ सीरीज, ठीक है। दोनों में डिफरेंस होता है, फाइन। चलो इसके बाद आते हैं अपन, डिक्शनरी ऑफ सीरीज है। अब मैंने यहाँ पे तो पहले डिक्शनरी ऑफ सीरीज हो तो ऑब्वियसली मुझे डिक्शनरी तो बनानी ही पड़ेगी, फाइन। अब पहले मैं सीधे क्या यहाँ पे आ जाती हूँ, ये मेरी अर्नब, रमित, समृद्धि, रिया एंड मालिका। आपको पता है कि जो कॉलम नेम्स होते हैं वो तो एज अ डिक्शनरी की बनेंगे ही बनेंगे, तो फर्स्ट कॉलम विल बी माई फर्स्ट की। अब बिकॉज ऑफ जो इसकी वैल्यूज़ हैं उसके लिए मुझे क्या बनानी है, एक सीरीज़ बनानी है। तो मैंने क्या कर दिया, PD डॉट सीरीज़ 90, 91, 97, 90, 91, 97, ठीक है। और उसकी जो इंडेक्स है मैथ साइंस हिंदी, मैथ साइंस हिंदी, ठीक है। फिर मैंने लिया दूसरी की, ये मेरी दूसरी की, और उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने एक सीरीज़ के फॉर्म में बना दी, और सबकी इंडेक्स मैंने सेम रखी है क्योंकि सब में मैथ साइंस हिंदी है। ऐसे ही मेरी थर्ड की, ये उसकी वैल्यूज़, ये मेरी फोर्थ की, ये उसकी वैल्यूज़। बेटा ध्यान रखना कि जब आप डिक्शनरी ऑफ सीरीज, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, डिक्शनरी ऑफ आ गया आपका, ठीक है, तो जो ये वैल्यूज़ होगी वो बन जाएगी कॉलम, और इसी जगह अगर ये लिस्ट ऑफ सीरीज होता तो ये जो वैल्यूज़ होती वो बन जाती एक रो। इस चीज़ का आप स्पेशल ध्यान रखना, थोड़ा सा आप कंफ्यूज होगे बट पढ़कर जाओगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो सारी वैल्यूज़ थी वो किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दी मैंने, सीरीज़ के फॉर्म में। और आपको पता है डिक्शनरी है तो कीज़ बनेगी, तो जब भी हमेशा ध्यान रखना कि डिक्शनरी यूज़ हो गया मतलब उसकी जो कीज़ है वो कॉलम ही बनेगी, ये तय है। तो अगर आप डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ यूज़ कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉलम विल बी इक्वलेंट टू द नंबर ऑफ की एज यूजल, नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वलेंट टू नंबर ऑफ वैल्यूज प्रेजेंट इन ईच सीरीज। 3 वैल्यू है तो 3 ही होगी, ठीक है, फाइन। अब जैसे सपोज द फॉलोइंग आउटपुट शोज द एवरी कॉलम इन द डेटा फ्रेम इन अ सीरीज। जो ये हर कॉलम है ये एक सीरीज है, सीरीज 1, सीरीज 2। अगर आप इसको टाइप, आपको लगता है कि मुझे इसका टाइप पता, टाइप क्या करता है कि वो किस टाइप का है, तो यहाँ पे मेरी डेटा फ्रेम का नेम डॉट अर्नब, ठीक है। ये अर्नब क्या है, मेरी कीज़ है, तो ये किस टाइप का है, ये सीरीज़ है, मतलब एक पूरा कॉलम ये मेरी सीरीज है। ये आपके MCQ में आ सकता है, ध्यान रखना। शोज दैट एवरी कॉलम इन द डेटा फ्रेम इज अ सीरीज। जब आप डिक्शनरी ऑफ सीरीज बनाते हो तो हर कॉलम एक सीरीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। When a data frame is created from a dictionary of series, the resulting index or row labels are a union of all series. Union मतलब आपकी जितनी भी सीरीज की कीज़ हैं। अब जैसे इसका क्या मतलब है, यहाँ देखिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक सीरीज़ बनाया, फाइन, ये मेरी सीरीज़ 1 और PD डॉट सीरीज़, यहाँ पे आपने एक डिक्शनरी बना रहे हो, ठीक है। उसकी फर्स्ट की है मेरे पास में, जैसे सपोज ये सीरीज़ 1, तो ये हो गई इसकी की, और ये जो हो गई ये हो गई उसकी वैल्यूज़, ठीक है। मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। इंडेक्स ले लिया मैंने ABCDE। ऐसे मैंने सीरीज़ 2 बनाया यहाँ पे, ये सीरीज़ 2 और ये हो गई उसकी वैल्यूज़, ये हो गई उसकी वैल्यूज़। और अब इस केस में इंडेक्स क्या बनाई मैंने, ZYACE, मतलब ये सेम नहीं है, ये और ये सारी सेम नहीं, कुछ सेम है कुछ सेम नहीं है। यहाँ पे मैंने ZYACE, मतलब इन दोनों की इंडेक्स तो सेम है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, आपके पास में जो वैल्यूज़ आ रही हैं, जैसे ये मेरी कीज़ हो गई और ये उसकी वैल्यूज़। अब यहाँ पे नन क्यों आया, अब आप ध्यान रखना, अगर मैं डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ ले रही हूँ तो इसकी इंडेक्स कॉलम नेम नहीं बनेगी, ठीक है। अब ये इनका क्या होगा भाई, कॉलम नेम का राइट तो हमेशा कीज़ को ही होता है। ये हो गई मेरी कीज़, चाहे आप कोई भी मेथड यूज़ कर लें, कोई भी, अगर डिक्शनरी वर्ड यूज़ हो गया उसमें तो ये तय है कि जो उसकी कीज़ है वही कॉलम बनेगी। तो भाई अब इसका क्या होगा, ये बन जाएंगे आपकी रो। अब इसमें रो, इसके पहले वाला जो मेथड बताया था उसमें मैंने कहा था कि आप सॉर्ट मत करना उसको, पर जब आप अगर रो लेबल में कन्वर्ट होंगे तो ये सॉर्ट में जाएंगे। जैसे सीरीज़
ABCD, डजेंट मैटर कि आपका सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3 जो भी पहले आ रहा है, हार्डली मैटर्स। आपकी डिक्शनरी में कौन सी सीरीज़ 1, कौन सी सीरीज़ 2, इससे मैटर नहीं करता है। ये जैसे ही मैंने यहाँ पे डेटा फ्रेम में पास किया तो ये सारी इंडेक्स चेक करेगा और ये इनको सबको सॉर्ट कर देगा। सॉर्ट करने के बाद में ये कॉलम्स बनेंगे। तो अब ABCDEYZ, अब देखना यहाँ पे YZ है जबकि मैंने यहाँ पे ZY लिया था। तो अगर मैं लिस्ट ऑफ सीरीज़ की बात कर रही हूँ, लिस्ट ऑफ सीरीज़, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये सारी इंडेक्स क्या बनती है, कॉलम लेबल्स बन जाती है। क्यों? क्योंकि मेरे पास में की तो है ही नहीं जो मैं जिसको कॉलम बना सकूं। उस केस में अगर ये कॉलम बन रही है तो ये नो सॉर्टिंग, जैसे ऑर्डर है वैसे ही होगा। बट अगर ये डिक्शनरी ऑफ सीरीज बन रहा है तो ये सारे इंडेक्सेस सॉर्ट होंगे और उसके बाद में आपके ये रो लेबल्स बनेंगे। तो जो वैल्यू है, जैसे सीरीज़ 1 में A है, वैल्यू आ गई, सीरीज़ 2 में A था, वैल्यू आ गई, सीरीज़ 3 में A था, वैल्यू आ गई। अब जैसे यहाँ पे सीरीज़ 2 में B नहीं है, नन आ गया, सीरीज़ 3 में B नहीं है, नन आ गया। तो जहाँ पे उसको वैल्यू नहीं मिलेगी वहाँ पे नन आ जाएगा, जहाँ पे उसको वैल्यू मिलेगी वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट हो जाएगी। और आपको पता है कि नन आते ही ये सब फ्लॉट में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसी भी कॉलम में अगर एक भी नन वैल्यू प्रेजेंट है तो वेदर आपने यहाँ पे 1.0 नहीं लिखा था, बट यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली फ्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। आई गेस तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर लिस्ट ऑफ यूज़ कर रही हूँ तो जितने भी मैंने लिस्ट ऑफ सीरीज़ यूज़ किया है तो जितनी सीरीज़ होंगी उतनी रोज़। अगर डिक्शनरी ऑफ यूज़ कर रही हूँ तो डिक्शनरी में हमेशा ध्यान रखना कि जो उसकी कीज़ होंगी वो कॉलम्स ही बनेगी। अब बाकी जो बचा हुआ है वो रो लेबल्स कैसे क्रिएट होगा वो मैंने अभी आपको हर मेथड से क्लियर कर दिया है।